नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तारीख जी के पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। इसमें टोटल 40 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हमें बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सोरेनसन। और दोस्तों, आपको सन भी याद रखना है। तो किस सन में हुआ था? तो 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में हुआ था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लेते हैं। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीएच का पूर्ण रूप होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अच्छे सबको याद रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएच मीटर की रेंज कहाँ तक होता है? तो इसका सही आंसर है 0 से 14 तक। पीएच मीटर का रेंज होता है 0 से 14 तक, 0 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लेते हैं। पीएच स्केल से हम क्या क्या पता करते हैं? तो इसका सही आंसर है कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसे हम अम्लीय या क्षारीय या उदासीन पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7 से कम। दोस्तों, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अच्छे सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से ज़्यादा होता है। अम्लीय घोल का 7 से कम होता है और क्षारीय घोल का 7 से ज़्यादा होता है। अच्छे सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। जो उदासीन घोल का पीएच होता है ये 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, याद रखना है आपको, पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इजकल टू -log10 ब्रैकेट में H प्लस। यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, H प्लस हो जाएगा। ठीक है, -log10 ब्रैकेट में H प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली एक टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें टोटल 35 प्लस टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे। अगर सभी टॉपिक आप लोग ने पढ़ लिया तो जीके जीएस करंट अफेयर्स में 20 से 25 मार्क पक्के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लेते हैं। जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 7। जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, अच्छे सबको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पीएच मान होता है 7। इसका सही आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7.4। मानव आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7 से 7.2। कितना होता है? 7 से लेकर 7.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 3। सोडा का पीएच मान होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, सेव का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 3। सेव का पीएच मान 3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का लेते हैं, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 5.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 5। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। ठीक है, अच्छे से लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 8.5। समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। अच्छे से आपको याद रखना है, और अपना इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5।
यानी कि समुद्र हमसे 85 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, समुद्र हमसे 85 किलोमीटर दूर है। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 8.5। इसका सही आंसर है 8.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। बियर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4.5। बियर का पीएच मान 4.5 होता है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लेते हैं। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। और दोस्तों सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे लेते हैं। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 5.4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लेते हैं। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1। बैटरी अम्ल का पीएच मान जो होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लेते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 6.4। दोस्तों जो दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। दही का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 6। दही का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लेते हैं। पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 5.4। पनीर का पीएच मान 5.4 होता है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 11.6। अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4.8 से लेकर 8.4 तक, ठीक है। कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4.8 से लेकर 8.4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लेते हैं। सामान्य वर्षा के पीएच मान कितना होता है? सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो यह तो 5.6 से लेकर 6 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लेते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7। दोस्तों पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7.8, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लेते हैं। संतरे का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 3.7। संतरे का पीएच मान 3.7 होता है। अगला क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। बियर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लेते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लेते हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर है 0.2, ठीक है। तो दोस्तों पीएच वैल्यू से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और डेली एक टॉपिक कराया जाएगा जिसमें टोटल 35 टॉपिक करेंगे हम लोग। कल विटामिन वीडियो आएगा, ऐसे करके डेली हम लोग पूरा टॉपिक को कवर कर लेंगे। और दोस्तों इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।